आध्यात्मात्मक दृष्टि की व्याख्या नहीं है, चारित्र की व्याख्या नहीं है। सूखी अध्यात्मवादी घर बसाना जानते, घर त्यागना नहीं जानते। व्यवहार ब्रह्म की व्याख्या करो, फिर मैं परमार्थ के पास जाता। ऐसे ऐसे जीव हुए जगत में, वीर पुरुष, वीर पुरुष विश्रुत सागर जी, निर्गंत तपोधन पधारे। बेटे, जीवन में क्या कर सकता है? गुरु जी जो आदेश, शुक्ल पक्ष में मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। शुक्ल पक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। बेटा सोच लो। नहीं गुरुजी करूंगा। तथास्तु। वे योगेश्वर दूसरे नगर में पहुंचे। एक बालक आई, प्रभु मैं नियम लेती हूं, कृष्ण पक्ष में सील का पालन करूंगा। धन्नो जीवों को, माता बहनों, एक बार दृष्टि को फेंको, घर की बेटियों को संभालो, घर के बेटों को संभालो। किंचित भी जिन धर्म पर तुम्हें करुणा है तो पुत्रियों को विश्वविद्यालय मत दिखाओ, शील विद्यालय भी दिखाओ। हे मां, अपनी पुत्रियों को जिनवाणी दे दो, मोबाइल मत दो। जिनवाणी दोगे, जिनवाणी दोगे तो ज्ञानमती जैसी माताओं को उत्पन्न कराएंगे। जो आज श्रुत के लिए कितना कर रही हो जीव। बेटों को आगम पुराण दो, जो महान योगियों को जन्म दे सके। आप तो छूट दे दिए हैं, पूरे राष्ट्र के, देश के, धर्म की, समाज की नाक कटती है। जब आएंगे महाराज जी आशीर्वाद दो, बिटिया जा रही है। जब क्यों नहीं पूछा था, हम कहां इसको छोड़ के रखे। आप पढ़ना कब सीखे थे कमल काला? 60 वर्ष की उम्र में। आप पढ़ना 60 वर्ष की उम्र में सीखे हो। अनार का, आम का, आदिनाथ का कब पढ़े आप? 60 वर्ष की उम्र में। हे मित्र, 2, 2.5, 5 वर्ष की उम्र में सीख गए थे। वो आज काम में आ रहा कि नहीं आ रहा? यदि आ रहा है तो जो तुम्हारे अंदर भूल बैठी है, अरे बच्चे बच्चियां हैं, बच्चे बच्चियां हैं, जब तुम 3 साल में आज सीख गए थे वो आज काम में आ रहा है। ऐसे आपको बोध होना चाहिए है। जब से स्कूल में बिठाते हो आपको बच्चे बच्चे दिखते हैं। मेरे मित्र, वो तभी वो चले जाते हैं और मालूम चला वे संस्कार पढ़ते पढ़ते पहले मित्रता के संस्कार होते हैं, फिर वासना में बदल जाते हैं। और मालूम चला कि मेरे मित्र गंधर्व शादी करके चले गए। महावीर के कुल में संस्कार दिए गए पालन पोषण के, वो अंडे के कुल में जाके रोटी बनाने जाएगी तुम्हारी बेटी।
कन्याओं के भ्रूण की भी रक्षा करो और कन्याओं के शील की भी रक्षा करो। धर्म को जीवित देखना चाहते हो तो ये देश जिनके कंधों पर चल रहा है वे अणुव्रती महाव्रती नहीं है। वे हिंसा करा करके देश की जनता को कम करना चाहते हैं। महावीर ने ये नहीं कहा है कि आप देश की जनता को हत्या करके दूर कराएं। भगवान महावीर ने कहा है मित्र शील का पालन करके आप समाज का उत्थान करें। भोजन पर नियंत्रण होगा तो भावों पर नियंत्रण होगा, और जिनके भोजन बकरे जैसे हैं उनके भाव भी बकरे जैसे हैं, और उनसे ही शील का भंग हो रहा, देश में अनाचार फैल रहा है। इसलिए जीवन में ध्यान रखना चाहिए। इधर कन्या ने नियम ले लिया, उधर कुमार ने नियम ले लिया। विधि को नहीं था पसंद इन दोनों का संसार का सुख। ऐसा नियोग बना, दोनों के माता पिता को मालूम नहीं मेरे बेटे बेटियों ने क्या नियम लिया। पर सर्वथा ऐसा नहीं कह सकते पंचम काल में सब जीव पूरे भ्रष्ट है, ऐसा नहीं कहना। पूरा पंचम काल भ्रष्ट हो जाता तो आज साधु संत, ये ब्रह्मचारी और ये मित्र शिवरार्थी कहां दिखाई देते आपको। पूर्णशील का पालन करो, नहीं पालन कर सकते हो सुधार संतोष व्रत का पालन करो, सुपति व्रत का पालन करो। पर धन्यो विधि का विधान देखो। मनोज आसाम यानी गुवाहाटी विनय का मालूम, दोनों के पिताओं ने चर्चा किए और दोनों की शादी हो गई। शादी का थोड़े दोनों का त्याग था, मात्र ने शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष का नियम लिया था। मित्र शादी हुई, सौभाग्य की रात। पत्नी कहती स्वामी 7 फेरे पड़े थे ना, तो पंडित जी ने नियम दिलाया था आपके धर्म की रक्षा हम करेंगे, क्षमा करना, शायद ये आपके सुख की रात्रि नहीं होगी। क्यों? मेरा कृष्ण पक्ष का ब्रह्मचर्य है। धन्य उस पति के लिए जय जिनेन्द्र करके तुरंत वापस चला गया। शुक्ल पक्ष आया, पत्नी पहुंचती है, देवी क्षमा करना। स्वामी क्यों? जिन गुरु से आपने व्रत लिया है उन्हीं ही नृगंत गुरु से मैंने व्रत लिया है, मेरा शुक्ल पक्ष का ब्रह्मचर्य है। पत्नी चीख पड़ी, थर्रा गई, बोली ये क्या विधाता को यही दिखता था क्या? बोले हाँ, जो हमने आपके व्रत का पालन कराया है आपको भी हमारे व्रत का पालन कराना होगा। पलंग से नीचे बैठ गई पत्नी, आंखों में आंसू बातें बोलती है, स्वामी भारतीय नारी है, ये 2 शादी नहीं कर सकते।
भी नारियां नहीं है। पति मरने के बाद दूसरे पति को चुन लें। शील बनती नारी वह है पति की मृत्यु के बाद नदी का जीवन जिए। जैसे नदी के पूर्व में फैन आता है और दुनिया नदी को देखते मुस्कुराती है, ऐसे सफेद साड़ी ही विधवा की दीक्षा है। उन्हें वर्तमान की नारियों से मिलो ना आप, विशुद्धमती, विजयमती, सुपार्शमती। ये बाल विधवाएं पहले 14-12 साल में दीक्षा होती थी, कोई जानती नहीं थी, और शादी हुई, विदा नहीं हो पाई, पति का वियोग हो गया। पर धन्य नारियों ने, लोगों ने तो कहा होगा ना, लेकिन नहीं, वे छोटी छोटी बच्चियों ने आश्रम में अध्ययन करके और आज भारत की भूमि पर बड़े बड़े ग्रंथों को दिया है, टीकाएं किए उन्हीं बाल विधवाओं ने। सुपार्शमती माता जी कितने बड़े ग्रंथ लिख के चले गए। विशुद्धमती, विजयमती, ये सब बाल विधवाएं हैं। लेकिन कभी नहीं सोचा आपके बगल में गया के पास आरा है, आरा में सुब्रत सागर जी, जिस माँ ने बालकों को विद्यालय खोला है, वो जन्म जात जैन नहीं थी। वो माँ अग्रवाल जैन समाज में अग्रवाल हिंदू की शादी होती रहती, इसमें कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि दोनों जाति एक ही है। वो जन्म से हिंदू परिवार में जन्मी कन्या और जैन परिवार में जिसकी शादी होके आई हो, और उसने मेरे मित्र अपने पूर्व कुल को छोड़ करके पूरी संपत्ति जितनी सेठ की थी सब धर्म में लगा दिए, और पूरे देश में उनको अनुभव किया कि जब मैं बाल विधवा होकर के मेरे पास सामर्थ्य है, हम जी लेंगे, पर जो जगत में नारी विधवा होंगी उनका जीवन क्या चलेगा। उन्होंने विद्यालय खोल दिया। रावण ने सीता को कौन सा लोभ नहीं दिया, हे जानकी मुझे स्वीकार करो, तुम श्रृंगपुरी श्रीलंका की महारानी होंगी, मंदोदरी जैसी मेरी महारानियां तुम्हारी चरणों की सेवका बन के रहेंगी। तब सीता ने कहा, अहो लंकेश, शीतो वचहा कुशीलस विभुम केवल मलम साधुजन शीलस धृतम विभूषणम। कुशील पुरुष का वैभव भी मात पुण्य का मल है, और शीलवंत की दृढ़ता भी भूषण है। मेरे शरीर को हाथ नहीं लगा सकता। धन्य आज इतिहास में यदि राम मान हुए हैं, लेकिन जगत में मेरे मित्र सबसे लोग पहले राम नहीं कहते, सीता राम कहते हैं। सुपर्णखा में नाम लिखा है तो क्या नाम चला, मंत्रा में नाम लिखा है तो क्या नाम चला। लिखा है नाम द्रौपदी, सोमा, सीता, मनोरमा जैसी नारियों में नाम लिखा है। मालूम वे दो दंपति कोई दूसरे नहीं थे, सेठ विजय, सेठानी विजया। सेठानी कहती है, सोमी मेरे पीछे अपना सुख मत छोड़ो, आप दूसरी शादी करा लो। संस्कार लोग रो रहे, तड़प रहे हैं, आत्महत्या के लिए दौड़ रहे हैं। बोले मेरी बातें बंद हो रही हैं। मित्र एक और देखो बेटा, विजया क्या कहती है अपने पति से, आप दूसरी शादी करा लो, पुरुष तो करा सकता है। विजय क्या बोलता है, एक नारी यूं कहे मैं नपुंसक नहीं हूं, मैं पुरुष हूं, और पुरुष प्रधान धर्म है। ये आप वीर हैं, मैं भी क्षत्रिय हूं।
रणभूमि में किसी का खून गिराना क्षत्रित्व मात्र नहीं है मित्र। अपने शरीर की शून्य को नष्ट नहीं होने देना, ये मां क्षत्रित्व है। दोनों ने निर्णय किया हम दोनों रहेंगे साथ में, पर संबंध पति पत्नी का नहीं होगा, भाई बहन का होगा। विजय ने धीरे से कह दिया विजया से, पर सुनिए एक बात को और गहरे में, हम घर में तभी तक रहेंगे जब तक हम दोनों का रहस्य बाहर नहीं खुलता। जिस दिन मेरे माता पिता को मालूम चल जाएगा कि मेरे बेटे बहू ने शील व्रत को धारण कर लिया है, उसी दिन हम दीक्षा ले लेंगे। नगर में हो रही थी चर्चाएं, प्रशंसा का, जैसे महात्मा जी पधारे, काला जी कमल पहुंचे, गुरु जी हमने व्रत किए हैं, मुझे उद्यापन करना है, मुझे 100 त्यागियों को भोजन कराना है, मुनिराज को आहार देना है। बे ऋषिराज क्या बोलते हैं, तुम कहां भटक रहे हो? अखंड शील व्रतधारी तुम्हारे नगर में सेठ विजय विजया सेठानी है। शादी के बाद भी शादी जिसने न की हो, ऐसे अखंड व्रती के भोजन कराओगे, 100 त्यागियों के भोजन का तुमको पुण्य लगेगा।